नमस्कार दोस्तों, सप्तऋषि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर वास्तु एनर्जी एक्सपर्ट सुखविंदर सिंह आपके लिए रुद्राक्ष की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि दुकानदार, किसी भी तरह का दुकानदार हो, कैसा भी हो, उसे कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष आपके काम में, आपकी मेहनत में चार चांद लगा देते हैं। रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है, उसकी राशि कोई हो, भला ही उसका जिस तरह का भी मर्जी टाइम चल रहा हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरह का कोई भी इंसान जब मर्जी रुद्राक्ष को धारण कर सकता। दुकानदार जो है, उसका तेज, उसकी वाणी में मिठास, लेकिन साथ में उसको चालाकी भी चाहिए कि वो इतना चालाक हो कि अगर आपकी एक वस्तु कम पड़ रही है और उसकी जगह वो दूसरी आपको दे सके, उसके बारे में समझा सके कि ये भी चीज आपको जरूरत पड़ेगी। दुकानदार इस तरह का होना चाहिए और दुकान उसकी चमके, उसकी दुकान का नेम फेम बढ़ जाए। तो आइए बात करते हैं आज हम दुकानदार किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी चीज बेचता हो, उसके पास तराजू हो, उसके पास नापने के लिए कोई चीज हो, वो सभी दुकानदार हैं। तो उन दुकानदारों को अपने व्यवसाय को चमकाने के लिए, तरक्कियों पे लेकर जाने के लिए कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करें दुकानदार को कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष दुकानदार को 10 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने चाहिए सोने में। ये तीनों रुद्राक्षों को मिलाकर वह धारण कर सकता है। अब 10 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी ही क्यों, आइए जानते हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये कौन कौन से ग्रहों को आपके अच्छा कर देंगे। रुद्राक्ष के जितने मुखी हैं वो उस ग्रह को डिनोट करते हैं और ग्रह को अच्छा करेंगे, आपके अनुकूल बना देंगे। 10 नंबर यानी कि कर्म क्षेत्र, हमारा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 10 नंबर हमारे कर्म क्षेत्र में आता है और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 10 नंबर का मतलब 1, यानी कि सूर्य की तरह आपकी चमक हो, आपकी दुकान चमके, सबको नाम पता चले आपका। 10 नंबर रुद्राक्ष आपके लिए ये काम करेगा। 13 नंबर रुद्राक्ष यानी कि 13 मुखी। 13 मुखी का मतलब अगेन एक सूर्य और साथ में बृहस्पति। बृहस्पति का मतलब कि आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। दुकानदार अगर ईमानदार है तो उसकी दुकानदारी अच्छी चलेगी, उसमें बेईमानी नहीं होगी, वो अपने काम में बेईमानी नहीं करेगा, बृहस्पति उसका अच्छा हो जाएगा और उसकी दुकान चल जाएगी। 13 मुखी रुद्राक्ष का मतलब 1 यानी कि सूर्य, 3 यानी कि बृहस्पति आपको ठहराव देगा, आपकी बातों में ठहराव होगा, अच्छी होंगी आपकी बातें। अब 13 का अगर जोड़ किया जाए, 3 और 1 4 यानी कि राहु आपको आइडियाज देगा। जो सामान जिसका नहीं बिकता वो उसको बाहर निकाल के रखता है, अपने काउंटर पे सजाता है, ये काम राहु कराता है कि लोगों को दिखेगा तभी तो बिकेगा। इसलिए आपको 13 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना है।
अब बात आती है 14 मुखी रुद्राक्ष की। अगेन सूर्य, यानी कि सूर्य आपके पास 3 हो गए। सूर्य का मतलब आपका नेम और फेम होगा, आप अपने इलाके में चमकोगे, हर किसी को आपकी दुकान का पता होगा। ये सूर्य का काम है। 14 मुखी रुद्राक्ष यानी कि 1 और 4 यानी कि राहु। अब दोनों को मिलाकर बनता है मरकरी, यानी कि वाणी का कारक, बुद्धि का कारक। आपका दिमाग तेज होगा, शार्प होगा, आपको अपनी दुकान के अंदर रखी हुई हर चीज का पता होगा। वैसे दुकानदार को पता ही होता है, लेकिन फिर भी कई दुकानदारों को भूल जाते हैं सामान आया है या नहीं, लेकिन आपको याद रहेगा। आपकी मधुर वाणी होगी। ये काम करेगा 14 मुखी रुद्राक्ष, यानी कि 1 और 4 को मिलाकर 5 बना और 5 आपका मरकरी। रुद्राक्ष की अपनी ही एक महानता है। ये ग्रहों को भी कंट्रोल करता है। भले ही आपके ग्रह कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जब इनको हम कॉम्बिनेशंस में डालते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाकर डालते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर आपके ग्रहों को आपके अनुकूल करते हैं। इसलिए रुद्राक्ष धारण करें और अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर जाएं। रुद्राक्ष की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अगले चरण में पहुंचे हैं हम, जिस पे हम बात करेंगे सीए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग उस कार्य को कर रहे हैं, भले ही वो नौकरी करते हो कहीं या वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छे से अंजाम दे सके। अब आप हमें इजाजत दें, अगले एपिसोड में मिलेंगे। सीए के ऊपर चर्चा करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। आप हमें हमारी किसी भी सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें अपने बारे में पूछ सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी, आप वास्तु के बारे में जब मर्जी हमसे किसी भी तरह की क्वेरीज जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब आप हमें इजाजत दें, देखते रहें सप्तऋषि विद्यापीठ YouTube चैनल और जानकारी पाते रहें। धन्यवाद।